खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस हिस्से को हम दोबारा से पढ़ें। 2 दफा कलाम मुकद्दस को पढ़ने का मकसद ये होता है कि अगर आपने पहली दफा गौर से नहीं सुना तो दूसरी दफा आप जरूर गौर से सुन सकें। तो मैं भाई शायद से दरख्वास्त करूंगा कि इस हवाले को दोबारा से पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 17 एंड देन वर्स 24 to 26। पैदाइश उसका 19वां बाब 17वीं आयत और फिर उसके बाद 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो ज़मीन से उगा था गारत किया, मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं उसका उन्वान है द स्पिरिट ऑफ लूट्स वाइफ, लूत की बीवी की रूह, जो कि दुनियावी लज्जत और ख्वाहिश की रूह है। लूत की बीवी की रूह जो कि दुनियावी लज्जत और ख्वाहिश की रूह है, आज कलीसियाओं में बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है और इस रूह की वजह से बेशुमार कलीसियाएं, खानदान जो है वो बर्बाद से बर्बाद तर होते चले जा रहे हैं। आज के दौर में ये जो रूह है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ ना सिर्फ कलीसियाओं में बल्कि माशरों में भी बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है और इस रूह के वसीले से खानदान के खानदान, कलीसियाओं की कलीसियाएं जो है वो बर्बाद होती चली जा रही हैं। इसलिए इस रूह को जानना और इस रूह को बांधना और इस रूह के ऊपर गालिब आना जो है वो बहुत ज्यादा अशद जरूरी है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम सिर्फ इस रूह के बारे में जाने ही नहीं बल्कि इसके ऊपर गालिब भी आए, क्योंकि जब तक हम इसके ऊपर गालिब नहीं आएंगे उस वक्त तक हम कभी भी खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस नहीं ठहरेंगे। आज हम थोड़ी देर के लिए लूत की बीवी की जो रूह है, द स्पिरिट ऑफ लूट्स वाइफ जो है, उसके बारे में देखेंगे और इसके बारे में आज हम 5 बातों को डिस्कस करेंगे जिनके जरिए से हम देखेंगे कि क्या वो काम थे जो लूत की बीवी कर सकती थी मगर उसने ना किया, और किस तरह से वो बरकत पा सकती थी, निजात पा सकती, लेकिन वो ना पा सकी। और यही हालत आज जो है वो कलीसियाओं की है, खानदानों की है। जो लोग जो खुदा को जानते हैं, खानदान जो है, कलीसियाएं जो है खुदा को जानती है, लेकिन इसके बावजूद जो है बहुत ज्यादा जो है हम खुदा के जलाल को जाहिर करने का बायस नहीं बन रहे। तो आज जो पहली बात मैं आपके साथ गोश गुजार करना चाहता हूं वो है कि लूत की बीवी हलाक हुई जबकि उसके पास निजात पाने का पूरा मौका मौजूद था। लूत एक ईमानदार शख्स था, वो खुदा को जानता था और खुदा की पैरवी करता था, तो फिर उसकी बीवी जो है वो भी यकीनी तौर पर खुदा को जानती होगी, उसने खुदा के बारे में सुना होगा, वो खुदा के कलाम को जानती होगी, उसने वो सारे जलाली कामों का जिक्र सुना होगा जो खुदा ने लूत, उसके शोहर और अब्राहम की जिंदगी में किए थे। उसने खुदा के कामों को अपनी आंखों से देखा होगा। वो अपने शोहर लूत के साथ मिलकर यकीनी तौर पर खुदा की तारीफ और उसकी प्रस्तिश करती होगी, दुआ करती होगी, लेकिन इसके बावजूद कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हलाक हुई, वो नमक का सतून बन गई और तमाम दुनिया के लिए आज इबरत का निशान ठहरी है। आज यही हालत मेरे अजीजों हम कलीसियाओं की भी है, हमारी कलीसियाओं की है, हमारे खानदानों की है कि लोग जो है वो खुदा के कलाम को सुनते हैं, लोग खुदा की प्रस्तिश भी करते हैं, लोग खुदा के जलाली कामों को अपनी आंखों से देखते भी हैं, खुदा के कलाम को हर एतवार को सुनते भी हैं और 12 वीक के दौरान भी सुनते रहते हैं, मगर इसके बावजूद जो है वो उन्होंने अपने दिलों को सख्त कर लिया हुआ है। वो खुदा की निजात को हासिल करने की बजाय दुनियावी लज्जत, दुनियावी ऐशो इशरत और दुनिया की ख्वाहिश के इतने ज्यादा दिलदादा हो चुके हैं कि वो उस दलदल में जो है वो गहरे से गहरे तर होते चले जा रहे हैं। दुनिया में से उनको अपने आप को निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल हो चुका है।
उनके लिए आज निजात का दरवाजा खुला है, मगर वो इस निजात से महरूम रहना चाहते हैं। इस निजात को वो पाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो इस निजात को पाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर उन्हें दुनिया और उसकी ख्वाहिश को और उसकी ऐशो इशरत को और उसके तौर तरीकों को रद्द करना होगा। लेकिन मेरे अजीजों, आज कलाम मुकद्दस को अगर हम गौर से पढ़ें और अपने इर्द गिर्द की कलीसियाओं के ऊपर और अपने खानदानों के ऊपर निगाह दौड़ाएं तो हमें इसके बिल्कुल उल्ट नजर आता है। हमें लगता है कि लोग खुदा की इज्जत कम और दुनिया की इज्जत ज्यादा करते हैं, खुदा के पीछे कम और दुनिया के पीछे ज्यादा भागते हैं, खुदा को कम चाहते हैं लेकिन दुनिया और उसकी चीजों को और उसकी ख्वाहिशात को ज्यादा चाहते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि अगर हम दुनिया और उसकी चीजों की मानिंद के पीछे भागेंगे तो फिर हम लूत की बीवी की मानिंद ठहरेंगे, हम हलाकत के फर्जंद ठहरेंगे, हलाक होंगे, हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात जो आज हम लूत की बीवी की जिंदगी से सीखते हैं वो है कि लूत की बीवी हलाक हुई जबकि उसे बड़ी वाजिया हदायत दी गई थी। शी हैड वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस, उसको बड़े वाज़िह तौर पर बता दिया गया था कि ये करना और ये ना करना। अब अभी भाई शाहिद ने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है 19वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, यहां पर मैं आपके लिए दोबारा पढ़ देता हूं। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा कि अपनी जान बचाने को भाग। पहला काम ने कहा कि नाजात पाने के लिए भाग। फिर दूसरी बात ने कहा कि ना तो पीछे मुड़कर देखना और ना कहीं मैदान में ठहरना। दूसरी इंस्ट्रक्शन उनके लिए यह थी कि पीछे मुड़कर हरगिज़ ना देखना, और तीसरी इंस्ट्रक्शन उनके लिए यह थी कि मैदान में कहीं ठहरना ना, आपकी जिंदगी में कहीं ठहराव ना आए। और फिर चौथी बात जो है, खुदा ने उसे इंस्ट्रक्शन देखते हुए कहा कि उस पहाड़ पर चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। और पहाड़ जो है वो खुदा की हजूरी की जगह है, खुदा के मसा की जगह है, खुदा की बरकत की जगह है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इसने, लूत की बीवी ने खुदा की इन हदायत को नाचीज जाना। और फिर पैदाइश 19वें बाब की 26वीं आयत में भी भाई शाहिद ने पढ़ा, वहां पर लिखा है, मगर उसने यानी लूत की बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। फौरन वो नमक का सतून बन गई। मेरे अजीजों, फरिश्तों ने उसे बड़ी वाज़िह हदायत दी थी, उन्हें आगाह भी किया गया था कि अगर तुमने इन पर अमल ना किया तो तुम हलाक होगे। लूत की बीवी ने बड़ी वाज़िह हदायत पा लेने के बावजूद उन पर अमल ना किया। उसने खुदा के दिए हुए अहकामात को नाचीज जाना। वो ये नहीं कह सकती थी कि मैंने खुदा के कलाम को सुना नहीं था, वो बहाना नहीं बना सकती थी कि या मुझे पता नहीं था। उसने खुदा के कलाम को, खुदा के मुंह की बातों को, खुदा के अहकामात को नाचीज जाना और नाफरमान हुई, और उसने नाफरमानी की, और इस नाफरमानी की वजह से ही कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हलाक हुई। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द दौड़ाएं तो हमें भी कलीसियाओं का और खानदानों का यही हाल नजर आता है। आज हमारे पास खुदा का कलाम जो है वो एक किताब की शक्ल में मौजूद है। हम इसको जब चाहें, जिस वक्त चाहें पढ़ सकते हैं और इसमें से अपनी रहनुमाई को हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या है आज हमारा हाल? हम खुदा के कलाम को पढ़ने की तरफ दिलचस्पी नहीं लेते, खुदा के कलाम को नजरअंदाज करते हैं। खुदा के कलाम को अगर सुनते भी हैं तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। खुदा का कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में जड़ नहीं पकड़ता, खुदा का कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में मजबूत नहीं होता, और कलाम खुदा का जो है वो हमारी जिंदगियों में जड़ नहीं पकड़ता। तो फिर क्या होता है कि जैसे कलाम आता है वैसे ही हमारी जिंदगियों में से इब्लीस इसको चोरी करके ले जाता है, जिसकी वजह से हम खुदा के बेटे ठहरने की बजाय, हम खुदावंद में मजबूत होने की बजाय कमजोर से कमजोर तर होते चले जाते हैं, और हम इब्लीस पर गालिब आने की बजाय इब्लीस से शिकस्त खाते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम को नाचीज ना जाने, हम खुदा के कलाम को की कदर करें, खुदा के कलाम के ऊपर अमल करें, ताकि ये कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों के लिए और हमारे खानदानों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। क्योंकि मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम ही है जो हमारी जिंदगियों में एक नई रूह को फूंकता है, खुदा का कलाम ही है जो हमारी जिंदगियों में एक नई
तवानाई को, नई कुव्वत को और नई जिंदगी को और नई ताजगी को लेकर आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों में ताजगी आए, नई जिंदगी आए, बहाली आए, खुशहाली आए, तो फिर मेरे अजीजों दुनिया के पीछे भागने के बजाय खुदा के कलाम के पीछे भागे। दुनिया को छोड़कर खुदा को अपना ले, ताकि खुदा की कुव्वत और कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों का तुराए इम्तियाज बन जाए और हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस ठहरे। तीसरी बात जो हम लूत की बीवी की जिंदगी से सीखते हैं वो है कि लूत की बीवी हलाक हुई जबकि उसने निजात पाने के लिए बड़ी कोशिश की थी। आज जो लोग हैं, आज बहुत ज्यादा हम लूत की बीवी की तरह काम करते हैं। लूत की बीवी ने उस तबाही और बर्बादी का जो सदूम और अमूरा पर आने को थी यकीन ना किया, और उसने यकीन किया भी, और यकीन करके उस तबाही और बर्बादी से बचने के लिए अपने शोहर के साथ सुबह सवेरे उठी, और ना सिर्फ सुबह सवेरे उठी बल्कि अपने शोहर और अपनी बीवियों के अपने शोहर और अपनी बेटियों के साथ उसने सदूम शहर को छोड़ा भी, मगर इसके बावजूद भी वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकी, बल्कि रास्ते में ही हलाक हुई और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नमक का सतून बन गई। आज भी लूत की बीवी की रूह बड़ी तेजी के साथ कलीसियाओं में काम कर रही है। लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, खुदा के कलाम का यकीन करते हैं, खुदा के अहकाम के मुताबिक अमल करके बपतिस्मा लेते हैं, मगर इसके बावजूद अपनी जिंदगियों में से दुनिया और उसकी ऐशो इशरत, दुनिया की रंग रंगीनी और दुनिया के तौर तरीकों को अपनी जिंदगी से खारिज नहीं करते। वो दुनिया की मोहब्बत और ऐशो इशरत में इतने मगन हो जाते हैं कि वो खुदा को तो छोड़ना कबूल करते हैं लेकिन दुनिया और उसकी चीजों को नहीं। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इस दुनियावी ऐशो इशरत, दुनियावी रंग रंगीनी और दुनिया की चीजों की बदौलत वो खुदा के कलाम को नाचीज जानते हैं। और खुदा का कलाम ऐसे लोगों के बारे में दिखता है। आप इसको रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15 to 16 में पढ़कर देख सकते हैं। मुकाशफा 3 बाब और उसकी 15वीं से 16वीं आयत में लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू सर्द है न गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, पर चूंकि तू ना तो गर्म है न सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह में से निकाल फेंकने को हूं। ऐसे लोग जो खुदा और दुनिया दोनों की पैरवी करते हैं, खुदा की तरफ भी होते हैं और दुनिया की तरफ भी होते हैं, इस तरह ना वो मुकम्मल तौर पर खुदा के होते हैं और ना ही वो मुकम्मल तौर पर दुनिया के होते हैं, बल्कि दरमियानी हालत में जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो नीम गर्म लोगों की मानिंद है, वो नीम दरमियानी हालत में है। और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जब हम दरमियानी हालत में होंगे तो फिर खुदा हमें अपने मुंह से निकाल फेंकेगा, खुदा हमें रद्द कर देगा, क्योंकि लिखा है और अभी हमने पढ़ा है कि ना तो तू गर्म है और ना सर्द है, काश के तू गर्म या सर्द होता, दोनों में से कोई एक हालत में होता। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि नीम गर्मी की जो हालत है वो खुदावन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही वजह है कि खुदा ने लूत की बीवी की दोहरी जिंदगी की वजह से उसे रद्द कर दिया और वो नमक का सतून बन गई। आज यही कलाम रूह जो है, यही रूह जो है आज कलीसियाओं में काम कर रही है। लोग ना चाहते हुए भी अब्दी हलाकत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो खुदा के कलाम को भूले हुए हैं और वो खुदा से मोहब्बत करने की बजाय दुनिया से दोस्ती किए हुए हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दुनिया से दोस्ती करना खुदा से दुश्मनी करना है। और याद रखें, कोई शख्स, कोई खुदा का दुश्मन जो है वो खुदा की बादशाही में और उसकी बारगाह में हाजिर नहीं हो सकता। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावन में मजबूत बने, अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया के ऊपर गालिब आए, तो फिर हमें इस द स्पिरिट ऑफ लूट्स वाइफ जो है इसको अपनी जिंदगियों से और अपने खानदानों से बांधने की जरूरत है। और ना सिर्फ इसे बांधने की जरूरत है बल्कि इसके ऊपर गालिब भी आने की जरूरत है। जब तक हम स्पिरिट के ऊपर गालिब नहीं आएंगे उस वक्त तक हम हरगिज खुदा के बेटे और बेटियां नहीं ठहरेंगे। उस वक्त तक हम कभी भी गलबे में जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे, उस गलबे में जो खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से मुझे और आपको हासिल होता है। फिर चौथी बात जो हम लूत की बीवी की जिंदगी से सीखते हैं वो है कि लूत की बीवी हलाक हुई जबकि उसने सिर्फ एक ही गुनाह किया था। अक्सर लोग, जब भी मैं इस कलाम के बारे में शेयर करता था तो लोग मुझसे यह सवाल वो अक्सर पूछते हैं कि क्यों पास्टर साहब उसने सिर्फ एक ही गलती की थी, एक ही गलती की वजह से वो क्यों हलाक हुई? तो खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागो
और पीछे मुड़कर ना देखना, मगर उसने इस पर अमल ना किया और नाफरमान लोगों में शुमार हुई और अबदी हलाकत की वारिस ठहरी। नाफरमानी का एक गुनाह ही किसी शख्स की अबदी हलाकत और तबाही और बर्बादी के लिए काफी है। आदम और हवा ने भी यही गुनाह किया था और इस नाफरमानी के एक गुनाह की वजह से वो बागे अदन से, जो खुदा की हजूरी की जगह थी, जो आराम सुकून और आसाइश की जगह थी, उसमें से वो बाहर निकाल दिए गए, वो खारिज कर दिए गए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है पैदाइश 5वें बाब की 5वीं आयत में, और आदम की कुल उम्र 930 बरस हुई तब वो मरा। और मैं अक्सर इसके बारे में सोचता हूं कि वो 930 बरस तक जब खुदा ने उन्हें बाग अदन से निकाल दिया, तो इतने सालों तक वो रोज जरूर खुदा से दुआ करता होगा, रोज जरूर खुदा से मिन्नत करता होगा, रोज जरूर खुदा से वो कहता होगा कि खुदा मुझे माफ करके एक दफा फिर से मुझे बाग अदन में वापस जाने दे। लेकिन कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वो अपने गुनाह की वजह से बाग अदन से निकाला गया और 930 साल तक जिंदा रहा, लेकिन वो कभी भी दोबारा उस बाग अदन में वापस ना जा सका। कि कभी सोचा आपने कि क्यों? याद रखें, कलाम मुकद्दस में लिखा कि बाग अदन में 2 दरख्त थे जिनके फल खाने के लिए खुदा ने उन्हें मना किया था। एक हमेशा की जिंदगी का दरख्त था और दूसरा नेकी और बदी की पहचान का दरख्त। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने नेकी और बदी की पहचान का जो दरख्त था उसमें से खा लिया, लेकिन जो दूसरा दरख्त था उसके पास वो ना जा सके। खुदा ने वहां पर एक आछी तलवार का पहरा लगा दिया, और अगर वो उस गुनहगार हालत में दोबारा वापस बाग अदन में चले जाते और खुदा दोबारा से अगर उनको वेलकम कर लेता बाग अदन में, और वो उस दरख्त के में से फल में से जो कि हमेशा की जिंदगी का दरख्त है उसमें से लेकर खा लेते, तो फिर वो कभी हलाक ना होते, बल्कि वो हमेशा गुनहगार हालत में रहते और फिर उनके लिए राह निजात का दरवाजा ना खुलता, वो अबदी हलाकत के वारिस ठहरते। तो मेरे अजीजों, ये बात हमें नागवार गुजरती है कि खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब ना दिया, खुदा ने उनको ना सुना, खुदा ने उनके ऊपर रहम ना किया और खुदा ने दोबारा उनको बाग अदन में वेलकम ना किया। लेकिन मेरे अजीजों, इसमें भी खुदा की मोहब्बत थी, इसमें भी खुदा का प्यार छुपा हुआ था, इसमें भी खुदा की रहमत थी, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि वो अबदी हलाकत के वारिस ठहरे, बल्कि खुदा चाहता था कि वो खुदा के अबदी आराम में दाखिल हो, खुदा के अबदी सुकून में दाखिल हो। और खुदा ने उनके लिए एक नया मंसूबा बनाया, और वो मंसूबा जो था वो खुदावंद यीशु मसीह था, जिसके वसीले से खुदा ने आदम और हवा को बचा लिया। ना सिर्फ आदम और हवा को, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए निजात का मंसूबा बनाकर उनको बचा लिया। तो याद रखें मेरे अजीजों, गुनाह है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे एक हो या ज्यादा हो। एक छोटा सा गुनाह जो है वो हमारी सारी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकता है, और इन तमाम गुनाहों की जो जड़ है वो नाफरमानी है, बगावत है। जब हम खुदा के कलाम के खिलाफ चलते हैं, जब खुदा के कलाम के खिलाफ हम बगावत करते हैं, तो फिर याद रखें मेरे अजीजों, हम खुदा के आयन के खिलाफ चलते हैं, खुदा के खिलाफ चलते हैं। और जो शख्स खुदा के खिलाफ चलता है वो कभी भी खुदा की पैरवी नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के दुश्मन न ठहरे, बल्कि खुदा के मोहब्बत करने वाले लोग बने, खुदा के पैरोकार बने, ताकि खुदा का जलाल और खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। मेरे अजीजों, आज अक्सर जब हम अपनी जिंदगियों के ऊपर निगाह करते हैं तो हम दूसरों की मिसालें देकर कहते हैं कि मैं उसके जितना बुरा नहीं हूं, मैं उस जितना गुनहगार नहीं हूं, मैं या उस जैसा नहीं हूं। तो मेरे अजीजों, अगर हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, चाहे हम छोटे गुनाह करते हैं या बड़े गुनाह करते हैं, हम गुनहगार हैं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर गुनहगार का जो हिस्सा है वो अबदी हलाकत है। तो मेरे अजीजों, आज हमें अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आप को खुदावंद के पास लाने की जरूरत है और खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है, ताकि खुदा हमें माफ करे, हमें बहाल करे और हमें ताजगी बख्शे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में से अभी हमने देखा कि लूत की बीवी हलाक हुई जबकि उसने सिर्फ एक ही नाफरमानी की थी। तो मेरे अजीजों, 5वीं बात जो आज हम लूत की बीवी की जिंदगी में से देखेंगे वो है कि लूत की बीवी हलाक हुई जबकि वो निजात याफ्ता लोगों में शामिल थी, निजात याफ्ता लोगों में शामिल थी। वो लूत एक रास्तबाज और खुदातर शख्स था, यानी
वो यकीनी तौर पर खुदा की इबादत करता होगा, दुआ करता होगा, खुदा के कलाम पर अमल करता होगा, अपने आप को बदी से दूर रखता होगा, मगर ऐसे शख्स के साथ रहने के बावजूद उसकी बीवी जो है वो हलाक हुई। मेरे अजीजों, बहुत दफा हम भी लूत की बीवी की तरह होते हैं। हमारे पास हम निजात याफ्ता लोगों के टोले में शामिल होते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, दुआएं भी करते हैं, ईमानदारों के साथ रफाकत भी रखते हैं, जो खुदा का कलाम कहता है वो सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकालते हैं। दुनिया की रंग रंगीनी, दुनिया की ऐशो इशरत, दुनिया के तौर तरीके जो है वो हमारी जिंदगी को चारों तरफ से घेरे रखते हैं। अगर लूत की बीवी जो है वो एक ईमानदार शख्स ना होती, अगर वो खुदा का डर और खौफ ना रखने वाली होती, अगर खुदा के कलाम को ना जानती होती, अगर खुदा के कलाम का यकीन ना करती होती, तो क्या ख्याल है फरिश्ते आकर उसको बचाते? हरगिज़ नहीं। यकीनी तौर पर खुदा ऐसे लोगों को बचाता है जो रास्तबाज हो, जो दयानतदार हो, जो वफादार हो, जो खुदा के पीछे चलने वाले हो। तो मेरे अजीजों, लूत की बीवी जो है वो ऐसे लोगों में शामिल थी। यकीनी तौर पर वो खुदा की पैरवी करती होगी, लेकिन पूरे दिल के साथ नहीं। वो खुदा का डर और खौफ रखती होगी, लेकिन पूरे दिल के साथ नहीं। वो खुदा के आयन को मानती होगी, लेकिन पूरे दिल के साथ नहीं। उसने वो सब कुछ किया होगा जो एक शख्स की निजात के लिए जरूरी है, लेकिन पूरे दिल के साथ नहीं। खुदा के फरिश्तों ने लूत, उसकी बीवी और उसकी बेटियों का हाथ पकड़कर उन्हें शहर से निकाला, क्योंकि खुदा किसी रास्तबाज की हलाकत नहीं चाहता। खुदा किसी रास्तबाज को दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में और आफत में नहीं देखना चाहता। खुदा अपने लोगों को कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अपने ममसूक को बचा लेता है, खुदा अपने रास्तबाज बंदों और बंदियों को बचा लेता है। और अब्राहम ने कहा था खुदा से कि अगर खुदावंद क्या वहां पर 15 रास्तबाज हुए तो क्या तो उनकी खातिर भी सारे शहर को हलाक कर देगा? तो खुदा ने कहा था कि नहीं, उनकी खातिर भी मैं सारे शहर को छोड़ दूंगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां पर 15 रास्तबाज भी ना निकले, और वहां पर ये 4 जो है हमें रास्तबाज मिलते हैं जिनको खुदा ने बचा लिया, लूत, उसकी बीवी और उसकी 2 बेटियां। तो अगर ये रास्तबाज ना होते तो खुदा इनको भी उन्हीं लोगों के साथ हलाक करता। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अपने ममसूक को बचा लेता है, खुदा अपने बेटों और अपनी बेटियों को बचा लेता है। लेकिन अफसोस कि इस सारी तगदो के बावजूद फरिश्तों की मेहनत जो है वो रायगा गई और लूत की बीवी हलाक हुई, क्योंकि उसने नाफरमानी की और उसने मुड़कर उस शहर को देखा, उस कलाम पर उसने अमल ना किया जिसकी उसे खास वाजिया हदायत दी गई थी। वो सलामती के शहर से कोई हजारों मील दूर हलाक नहीं हुई, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शहर के पास पहुंचकर उसने नाफरमानी की और नमक का सतून बन गई। बिल्कुल अपनी निजात के करीब पहुंचकर उसने हलाकत को पाया। वो सलामती के शहर के पास थी, मगर फिर भी बाहर रह गई। वो निजात और रिहाई के करीब थी, मगर इसके बावजूद वो उस रिहाई से, उस छुटकारे से महरूम रह गई। लूत की बीवी उस आफत और मुसीबत से जो उन पर आने वाली थी बच सकती थी, रिहाई पा सकती थी, आजादी पा सकती थी, निजात पा सकती थी, मगर इसके बावजूद वो उसको हासिल ना कर पाई। कभी आपने सोचा है क्यों? इसलिए कि उसका दिल मुकम्मल तौर पर खुदावंद के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। शायद उसको अपने घर की याद आ रही होगी, शायद उसके घर के अंदर जो उसका माल और दौलत पड़ा हुआ है उसकी उसको याद आ रही होगी, शायद उसके घर के अंदर जो उसके नफीस कपड़े लिबास था वो उसको याद आ रही होगी थी, शायद उसका जो जेवर, उसकी जो कीमती चीजें उसके घर में उसके लिए पड़ी हुई थी, शायद उसको उनकी याद आ रही होगी, शायद उसको उसके दोस्त अहबाब याद आ रहे होंगे। कोई ना कोई तो चीज ऐसी होगी जिसने उसको अपनी तरफ खींचा, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने पीछे मुड़कर देखा और वो फौरन नमक का सतून हो गई। मेरे अजीजों, आज हमें अपने आप को जानने की जरूरत है और अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि वो कौन सी दुनिया की चीजें हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं,
کون سی چیزیں ہیں دنیا کی جو ہمیں خداوند کی طرف جانے کی بجائے اپنی طرف ہمیں دھکیل لیتی ہیں؟ شاید ہماری کوئی دنیاوی خواہش ہو، شاید کوئی دنیاوی لالچ ہو، شاید کوئی دنیاوی رنگ رنگینی ہو، شاید کوئی دنیاوی عادت ہو، شاید کوئی دنیاوی بندھن ہو، شاید کوئی دنیاوی لالچ ہو، شاید کوئی دنیاوی بری عادت ہو جو ہمیں خداوند کی طرف جانے کی بجائے اپنی طرف ہمیں کھینچتی ہے اور ہمیں خداوند میں بڑھنے سے روکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم اس لوط کی بیوی کی روح کا اقرار نہیں کریں گے جو کہ دنیاوی خواہش، دنیاوی عیش و عشرت اور دنیاوی رنگ رنگینی کی روح ہے، اب جب تک ہم اس کو اپنی زندگیوں سے خارج نہیں کریں گے، اپنی زندگیوں سے اس کو نکالیں گے نہیں، اس وقت تک ہم کبھی بھی خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کا ہرگز باعث نہ ٹھہریں گے۔ اس لیے آج بہت سارے لوگ یسوع کے خون سے دھل کر پاک صاف کیے گئے ہیں، ان کے گناہ مٹائے گئے ہیں، ان کے اوپر رحم کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے طور طریقوں کو چھوڑنا ان کے لیے ایک مشکل بات ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان پر یہ سچی مثال صادق آتی ہے کہ نہلائی ہوئی کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ آپ اس کو پطرس کا دوسرا خط اس کے دوسرے باب کی 22ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بات آپ کے سامنے، آپ کے تجربے میں بھی آئی ہوگی، اور شاید آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا کہ کتا جو ہے وہ قے کرتا ہے، وہ وومٹ کرتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس کو چاٹ جاتا ہے، اور نہلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ جیسے دلدل سے باہر نکلتی ہے اور اس کا جسم خشک ہوتا ہے، پھر دوبارہ واپس وہ دلدل میں لوٹ جاتی ہے۔ تو یہاں پر میرے عزیزو، کلام مقدس ایسے شخص کو جو خدا کے پاس آتا ہے، خدا کو قبول کرتا ہے، خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کے کلام کو رد کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کلام ایسے شخص کو کتا کہتا ہے۔ آج اگر آپ کسی شخص کو کہنا کہ تو کتا ہے تو وہ آپ کا سر پھاڑ دے گا، لیکن یہاں پر ایک کتا خصلت کو بیان کیا گیا ہے، کتے کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ کھاتا ہے پھر دوبارہ اس کو اپنے اندر سے باہر نکال دیتا ہے، اور جب باہر نکالتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو چاٹ جاتا ہے، کہ کتا وومٹ کر کے پھر دوبارہ سے اس کو چاٹ جاتا ہے۔ یہی حالت ہم ایماندار لوگوں کی بھی ہے۔ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ چند دن تو ہم خدا کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ہم اپنی گنہگار فطرت میں واپس لوٹ جاتے ہیں، پھر دوبارہ ہم گناہ کی حالت میں چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ وہی رنگ رنگینی، پھر دوبارہ وہی عیش و عشرت، پھر وہی طور طریقے، وہی سارے کام جو ہے پھر سے ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کتے کی مانند ہے، جو اپنے اندر سے گندگی کو نکالتا ہے اور پھر دوبارہ اسی گندگی کو اپنے اندر واپس ڈال لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنی گفتگو کو، اپنی باتوں کو جانیں کہ آیا وہ خدا کے کلام کے موافق ہیں یا نہیں، کیا ہم خدا کے کلام کی تابعداری کر رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں یا نہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہم خدا کے زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں گے، لیکن اگر ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، خدا کے کلام کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ ہم ہلاک ہوں گے، ہم ابدی نجات سے محروم رہ جائیں گے، ہم اس برکت سے محروم رہ جائیں گے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یاد رکھیں لوط کی بیوی کی روح جو کہ دنیاوی لذت اور خواہش کی روح ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آج کلیسیاؤں میں کام کر رہی ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ کلیسیاؤں میں بھی لوگ خدا کی مانند بننے کی بجائے دنیا کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی کلیسیاؤں میں اس روح کو جاننے کی ضرورت ہے، اور کلیسیاؤں کے اندر ہر شخص کو جو اس روح کے ماتحت ہے اسے پہچاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا جو ہے وہ بھی خدا سے دشمنی رکھنے کے برابر ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو شخص خدا کو رد کر کے دنیا کی پیروی کرتا ہے، کلام مقدس میں بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں کہ ایسوں کو سلام بھی نہ کرنا۔ میرے عزیزو، خدا نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم دوڑیں اور جیتے بھی، نہ کہ راستے میں ہی ہلاک ہوں، جیسے لوط کی بیوی جو ہے وہ راستے میں ہلاک ہوئی۔ ہمیں اس دنیاوی لذت اور خواہش کی روح کا اقرار کرنا ہے، اور اس روح کے
ताबे अपनी जिंदगी बसर नहीं करनी, बल्कि इसको अपने ताबे करना है। और हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, हमें दुनिया के जैसे लोग नहीं बनना, बल्कि हमें खुदा के लोग बनना है। ऐसे लोग बनना है जो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस ठहरे। मेरे अजीजों, जब हम दुनिया और उसकी लज्जत को, दुनिया और उसकी ख्वाहिश को रद्द करेंगे, तो फिर यकीनी तौर पर खुदा और उसकी ख्वाहिश जो है वो हमारे अंदर बढ़ेगी। जब खुदा और उसकी ख्वाहिश हमारे अंदर बढ़ेगी तो वो हमें और ज्यादा खुदा की मानिंद, यस्सु की मानिंद बनाती चली जाएगी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कामिल बनो जैसे कि तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो मेरे अजीजों, शायद इस दुनिया में रहते हुए हम कामिल ना बन सके, लेकिन हम अपनी कामलियत की तरफ अपने सफर का आगाज जरूर कर सकते हैं। खुदा चाहता है कि रोज बरोज हम अपनी सूरत बदलते जाएं और दुनिया के हम शक्ल बनने की बजाय खुदा के बेटे के हम शक्ल बनते चले जाएं और खुदा के बेटे यीशु के कद के अंदाजे तक पहुंच जाएं। तब ही हम एक फतहमंद जिंदगी गुजारने के काबिल होंगे और तब ही हम खुदा के अब्दी आराम में दाखिल होने का वसीला ठहरेंगे। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम दुनिया और उसकी ख्वाहिश को रद्द करें और खुदा और उसकी ख्वाहिश के पीछे भागे, खुदा और उसकी बादशाही के पीछे भागे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पहले खुदा और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। मेरे अजीजों, आज जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी जरूरत है, जिस बात के लिए भी आप चाहते हैं कि खुदा वो काम आपके लिए करे, तो खुदा के पीछे भागे तो ये दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे भागेंगी। लेकिन अगर आप दुनिया की चीजों के पीछे भागेंगे तो ये दुनिया की चीजें आपके आगे आगे होंगी और आप इनके पीछे पीछे, और आप कभी भी उन चीजों को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आइए आज अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें। अगर हमने खुदा और उसके कलाम को नाचीज जाना है, अगर हमने दुनिया और उसकी ऐशो-इशरत और उसकी रंग रंगीनी और दुनिया की चीजों को खुदा और उसके कलाम से ज्यादा मोतबर ठहराया है, तो आइए फिर इस चीज का अपनी जिंदगियों से इकरार करें और इसकी खुदा से माफी मांगे और खुदा से कहें कि खुदा तू हमें अपना फजल दे, अपना जोर दे, अपनी कुव्वत दे, अपनी ताकत दे और अपना मसा दे, ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने वाले बने और खुदा हम वही कुछ करने वाले बने जो तेरी नजर में अच्छा और भला है। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदा आज हमें लूत की बीवी की रूह से आजाद करे और हमें मुकम्मल तौर पर अपने फजल, अपने रहम, अपने करम और अपने तरस में जिंदगी गुजारने का फजल अनायत करे। हालेलुया।